हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। साल में कुल 24 एकादशी व्रत आते हैं, इसलिए हर तरह से हर महीने में 2 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। कामदा एकादशी व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को रखा जाता है। इस साल कामदा एकादशी पर रवि योग व सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ भद्रा का साया भी रहने वाला है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि एकादशी पर पूजन मुहूर्त कब है, पूजन विधि क्या है, मंत्र क्या है और व्रत का पारण कैसे किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम कामदा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण भी करेंगे। कामदा एकादशी रामनवमी के बाद 11 तिथि पर मनाई जाती है। इस बार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। कामदा एकादशी का मतलब है सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दशमी के दिन एक ही समय भोजन करें। इस कथा का संबंध पुंडरीक से है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे धर्मराज, अब मेरी इच्छा है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार से जानने की। तब भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, यही प्रश्न एक बार दिलीप महाराज ने महर्षि वशिष्ठ से किया था। वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नगर में अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित नाम की पत्नी भी थे। पुंडरीक भोंगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक को क्रोध आया। 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतना राजा को क्रोध हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पुंडरीक के श्राप से वो भयंकर ने सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान और भुजाएं लंबी हो गईं। शरीर 8 योजन लंबा हो गया। वह राक्षस बनकर अनेक कष्टों को भोगता हुआ जंगल में भटकने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसे साथ जंगल भटक रही थी। एक दिन वह विंध्याचल पर्वत पहुंची, जहां उसे श्रृंगी ऋषि मिले। उन्होंने उसका हाल पूछा। तब ललिता ने कहा कि मेरा नाम ललिता है और राजा पुंडरीक के श्राप से मेरा पति विशालकाय राक्षस बन गया। उसने अपने पति के उद्धार का उपाय पुंडरीक से पूछा। ऋषि बोले, गंधर्व कन्या, अब कामदा एकादशी आने वाली है। अगर तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप शांत हो जाएगा और तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार ललिता ने व्रत किया और उसके फल से उसका पति ठीक हो गया। वशिष्ठ मुनि ने आगे बताया कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। संसार में इसके बराबर कोई भी व्रत नहीं है। कामदा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 अप्रैल 2025 को 8 PM पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 8 अप्रैल 2025 को। उदया तिथि में एकादशी व्रत 8 अप्रैल 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। कामदा एकादशी पर भद्रा भी लग रही है, तो कामदा एकादशी पर भद्रा सुबह 8:32 से प्रारंभ होकर और रात 9:12 तक रहेगी। कामदा एकादशी पूजन मुहूर्त रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:18 पर। अभिजीत मुहूर्त 11:58 से 12:48 तक। विजय मुहूर्त 2:30 से 3:20 तक। अमृतकाल 6:13 से 7:55 पर। सर्वार्थ सिद्ध योग 6:03 से 7:55 पर। रवि योग 6:03 से 7:55 तक। कामदा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे किया जाता है, तो देखिए, कामदा एकादशी व्रत का पारण 9 अप्रैल 2025 को किया जाएगा।
कामदा एकादशी व्रत का पारण सुबह 6:02 से सुबह 8:34 पर कर लेना चाहिए। कामदा एकादशी की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए? तो सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करें। भगवान विष्णु को चंदन, अक्षत, फल, फूल अर्पित करें। भोग में बेसन के लड्डू, खीर व मिश्री आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती उतारें और एकादशी व्रत का पाठ करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा। इस तरह से हमें मंत्रों का जाप करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। कथा सुनने के बाद 11 माता की, यहाँ पर एकादशी माता की हमें आरती उतारनी चाहिए। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महावल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल के नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुदिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिन नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता।
परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गाता, मैया भक्ति सहित गाता, जन्म मृत्यु स्वर्ग का वासा निश्चय वह पाता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। प्रेम से बोली एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आप लोगों की यह कथा आरती जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।